जब हम बड़े हो जाएंगे तो वो काम करेंगे। बड़े होने के बाद जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम वो काम करेंगे। शादी होने के बाद जब हमारी नौकरी लग जाएगी तब हम वो काम करेंगे। जब हमारी नौकरी लग जाती है, जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तब हम वो काम करेंगे। जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, जब हमारे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब हम वो काम करेंगे। जब हमारे बच्चे की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है तब हम कहते हैं कि जब हमारी रिटायरमेंट हो जाएगी तब हम वो काम करेंगे। इस आदत को लेखक ने लकवा, पैरालिसिस बाय एनालिसिस के नाम से इस बीमारी को दर्शाया है। इस बीमारी का नाम है टाल मटोल लकवा, जिसे लेखक ने टाल मटोल, इस बीमारी का नाम है टाल मटोल, जिसे लेखक ने लकवा पैरालिसिस बाय एनालिसिस के नाम दिया है। तो ये हमारी टाल मटोल की समरी में आता है। तो चलिए आज का समरी हमारा है टाल मटोल। तो चलिए इस समरी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBI आजिका पे। तो चलिए हमारी समरी स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टाइटल है कि टाल मटोल। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में वह जिंदगी गुजार कर चला गया कुछ न कर हार कर। वह चांदनी रातों में सोया तो उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। वह चांदनी रातों में सोया तो उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह चला गया कुछ न कर हार कर। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। हम सब, चाहे दुनिया में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जिससे टाल मटोल ग्रसित न किया हो। हम सब कभी न कभी टाल मटोल से ग्रसित होते ही हैं। हमने भी टाल मटोल से ग्रसित हुआ जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत वह की वजह से हमारा नजरिया नाकारात्मक बन जाता है। किसी काम को टाल मटोल की आदत से हमारा नजरिया नाकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई काम को हम जितना करके थकेंगे, चाहे हमारे लिए मतलब एक टीचर ने हमें काम दिया है कि आज एक चैप्टर पढ़ के आना है, तो उस चैप्टर को पढ़ के हम जितना थकेंगे, यानी कि हम जितना थकेंगे उस चैप्टर को पढ़ने में, उससे कई गुना ज़्यादा हम उस काम को न करके और टाल मटोल जो करते हैं कि हम चलो ये चैप्टर कल पढ़ लेंगे, उससे ज़्यादा थकान होती है। तभी हम सोचते हैं कि यार ये चैप्टर पढ़ने में कितना थकान होगी, ये चलो सुबह पढ़ लेती। तो समझ लो तभी हमारी, तो आप गौर करिएगा कि तभी हमारे शरीर में थकान, एक अजब सी थकान महसूस होती है। नहीं, हमारे शरीर में कोई थकान है यदि अभी हम ये चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। जितना कि वो चैप्टर हम पढ़ के नहीं थकेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा हम उस चैप्टर को पढ़े बिना टाल मटोल करते हैं तो थक जाते हैं। इससे पहले बात हुई थी कि नज़रिया, टाल मटोल की वजह से हमारा नज़रिया नाकारात्मक बन जाता है। तो कई आदमी कहेंगे कि ये नज़रिया होता क्या है। तो इस नज़रिए के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने इस नज़रिए के बारे में नहीं जानते हैं तो हम हमारे पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जाके नज़रिए के बारे में देख लीजिएगा। नज़रिया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे समझे बिना कोई जिंदगी में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। कोई भी काम पूरा होने से खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है। कोई भी काम हो जाने से, आदि सोच लीजिए कि टीचर आपको काम देता है कि चलो आज के तुम्हारा टास्क है कि तुम ये चैप्टर पढ़ के आओगे। तो जब समझिए कि जब वो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, वो हमें तैयारी हो जाता है पूरी तरह से, तो हमें अंदर से कितना खुशी मिलती है कि नहीं आज तो हम सब बच्चे से आगे हैं, हमें चैप्टर तैयारी है। और तभी जब चैप्टर हमारा काम जो पूरा होता है, जो कोई भी काम जो हमें कोई दिया होता है करने के लिए, चाहे हमारे ज़िंदगी में होता है कि ये काम हमारी है, हमें करना है, यदि वो कर लेते हैं, चाहे सक्सेस कहिए उसे या चाहे कोई छोटा सा टास्क है, वो कर लेते हैं, तो हमें कितनी खुशी मिलती है कि आज हमने ये काम कर लिया। तब हमें मोबाइल चलाने भी में, खेलने में भी, घूमने में भी सब जगह अच्छा लगता है कि हमने तो अपना काम कर लिया है, हमें तो सफलता हासिल कर लिए हैं, चाहे वो छोटा सा काम क्यों ना। वो करने के बाद हमें कितनी अंदर से खुशी होती है कि हमने आज ये काम की है। तो उसे कहते हैं कि काम करने से हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आती है और हमें हौसला मिलती है, यानी कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम औरों से बेहतर हैं जो इस काम को किए। तो ये एक काम करने की आदत डालने की एक मतलब छोटी सी मोटिवेशन होती है अंदर से जो आती है कि हमने इस काम को किया
और उसे बेहतर, तब आगे फिर उस काम को कभी कोई आपको देगा तो आप तुरंत करने के लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि आप तो सोचेंगे वो काम तो हम पहले कर चुके हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो इसी होता है काम करने की, हौसला बुलंद होता है। और जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे खत्म कर देता है जैसे कि कोई पानी के टंकी में एक छेद जो कि पूरे टंकी के पानी खत्म कर देता है। उसी तरह समझ लीजिए कि आपको एक होमवर्क मिला है कि कल तुम्हें पूरे चैप्टर पढ़ के आना है टीचर की तरफ से। यदि आप उसमें से आधा पढ़ लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं कि चलो ये सुबह में पढ़ लेंगे, तो आप गौर करिएगा कि आधा पढ़ने में आपको बहुत आसकती आएगी कि आधा ही तो पढ़ना है, आधा तो हम पढ़ लिए, कभी भी पढ़ लेंगे। आप ऐसा करके सुबह में भी नहीं पढ़िएगा, बोलिएगा आधा का दबाव है, कभी भी पढ़ लेंगे। ऐसा करके आप नहीं पढ़ पाएंगे। तब देखेंगे कि अब तो हमारे स्कूल का टाइम हो गया, अब हम स्कूल जाना है। अब देखेंगे कि वो काम हम आधा जो छोड़े थे वो नहीं कर पाए हैं अभी तक। वो होता है, आप गौर करिएगा, ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आधा अधूरा काम जो रहता है वो हमारे अंदर की मोटिवेशन जो होता है ना, जो हमने आधा काम किया उसे भी खत्म कर देता है। वो मतलब एक वायरस की तरह हमारे अंदर काम करता है, जिसे मतलब लगता है कि नहीं यार हम उसके लायक नहीं है, हम वो काम नहीं कर पाएंगे। वो मतलब हमारी अंदर की मोटिवेशन को खत्म करते हैं। तो कोई भी काम को आधा यदि संभव हो तो पूरा करने की कोशिश करिएगा, कभी आधा अधूरा करने की कोशिश नहीं करिएगा जैसे कि हमारी अंदर की मोटिवेशन खत्म हो जाए। चलिए इससे आगे बात करते हैं चैप्टर में। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना और हर काम को तुरंत करना होगा। यदि हम सकारात्मक नजरिया बनाना चाहते हैं तो आज में जीना होगा, यानी कि आज प्रेजेंट, आज में यानी आज अभी जो बीत रहा है उस समय में जीना होगा और हम हर काम को तुरंत करना होगा। यही एक लाइफ की सच्चाई है और यही एक सक्सेस तक पहुंचने की मूल मंत्र है। ये समझ लो कि ब्रह्मास्त्र है, अस्त्र है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, कि कोई भी काम को टाल मटोल न किया जाए। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीना और हर काम को तुरंत करने की आदत डालिए। ये सकारात्मक नजरिया क्या होता है, तो हमने आपको पहले पिछले वीडियो में नजरिया के बारे में बात किए थे। तो आपको मैंने बताया था कि यदि आप नजरिया के बारे में चाहते हैं तो और कमेंट कीजिए, हम आपको नजरिया के बारे में और वीडियो बना के देंगे। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हाँ मुझे नजरिया के बारे में और वीडियो चाहिए। तो आज ये मतलब नजरिया को अपने आप को इम्प्लीमेंट यानी कि अपने आप को बढ़ाव देने के लिए, सक्सेस की ओर एक सीढ़ी की तरफ चढ़ने के लिए ये नजरिया ही होता है मूल मंत्र, जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिलता है। तो इस नजरिया, ये नज़रिया का दूसरा स्टेप है। 8 स्टेप है हम हमारे नज़रिया को मतलब सापेक्ष बनाने के लिए, यानी कि अच्छा नज़रिया बनाने के लिए, एक पॉजिटिव नज़रिया बनाने के लिए, जिसमें आपको हमने पहले बताया था कल एनडीओडी, हाँ अमेरिका के उस कंपनी के बारे में बताया था। तो आज दूसरा नज़रिया है, इसे भी मतलब ये है टाल मटोल। तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, कुछ लोग को आप कही देखिएगा, वो कहेगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वो काम करूंगा। जब वो बड़ा हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पहली नौकरी लगने के बाद मैं वो काम करूंगा। जब उसकी पहली नौकरी लग जाती है तब वो बोलेगा कि हमारी शादी हो जाने दो फिर मैं वो काम करूंगा। जबकि शादी हो जाती है तो वो बोलेगा मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने लगेंगे तब मैं वो काम करूंगा। जब उसके बच्चे स्कूल पढ़ने लगते हैं तो बोलेगा कि मेरे बच्चे की शिक्षा खत्म हो जाने दी, यानी कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाने दो तब मैं वो काम करूंगा। जब उसकी बच्चे की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो वो बोलेगा कि मुझे रिटायरमेंट मिलने के बाद मैं वो काम जरूर करूंगा। जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तब वो क्या देखता है एक दिन अचानक कि उसकी आंखों के सामने उसकी सारी उम्र निकल जाती है, उसकी सारी जिंदगी निकल जाती है, और वो काम जो उसने बचपन में सोचा था कि वो करेंगे एक दिन बड़े होकर, वो काम को आज तक उसने नहीं कर पाया। और वह क्या देखता है कि अब उस काम को करने के वो लायक भी नहीं रह गए, क्योंकि रिटायरमेंट के समय सब बूढ़े हो जाते हैं। और कोई भी काम को करने के लिए समझ लीजिए कि बचपन में कोई भी काम जो सोचता है लोग वो तो बड़ा ही होता है एक गोल हासिल करने की, और उसने अभी तक नहीं की। ये एक टाल मटोल की आदत है जिसे लेखक ने लकवा पैरालिसिस बाय एनालिसिस के नाम से कहता है। तो इस लकवा से कैसे बचा जाए, इससे टाल मटोल की आदत यानी कि जिसे लेखक ने लकवा बोला है, उस लकवा से कैसे बचा जाए,
इसकी एक और लक्षण है, यानी कि इसकी एक और टाइप है। ये टाल मटोल आदत, ये तो हो गया कि हम बड़ा होंगे तो करेंगे। एक और टाइप की नस्ल होते हैं इसकी, जिसके बारे में अभी बात करते हैं। टाल मटोल करने वाले की एक और नस्ल होते हैं, ये लोग कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ। टाल मटोल करने वाले के एक और नस्ल होते हैं, जिसे आप पूछिएगा तो वो पूछेगा कि हाँ मैं ये काम करने वाला हूँ, यानी कि मैं अपना कुछ भी पूछिएगा तो, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि उसे पूछिए, मान लेते हैं कि कोई आदमी बिजनेस खोलना चाहते हैं, उसे पूछिएगा कि आप बिजनेस कब खोलिएगा, तो उसने कहेगा कि मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी इस बिजनेस के बारे में, यानी कि रिसर्च कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, फिर मैं 1 महीने के बाद खोलूँगा। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही करते रहते हैं, ना कि 1 महीना। उसने बोला कि हम 1 महीने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपके पूछने पर। जब आप उससे 6 महीने बाद भी मिलेंगे तब भी आप उससे पूछेंगे, तो बल्कि 1 महीना नहीं बल्कि 6 महीने के बाद भी आप उससे पूछेंगे तब भी वो वही आंसर देगा कि आपको कि हम उसके बारे में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी एक्सक्लूसिव की बीमारी बीमारी है। ये लोग, ऐसे लोग नहीं समझ पाते हैं कि उसे बहानेबाजी करने की एक बीमारी लग चुकी है, जिसे लेखक ने लकवा पैरालिसिस व एनालिसिस के नाम से कहा है। लगातार बहाने बनाते रहेंगे, ऐसा लोग लगातार बहाने बनाते रहेंगे। जब आप 6 महीना बाद मिलेंगे तब भी वो आपको वही बात बोलेंगे, जब आप 1 साल बाद मिलेंगे तब भी आपको वही बात बोलेंगे कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जब आप 2 साल बाद मिलेंगे तब भी आपको वो वही कहेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं। ये हो गया टाल मटोल आदत करने वाले 2 टाइप के लोग। तो आज की समरी को हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे है कि हम टाल मटोल से बचे कैसे। तो यदि आप चाहते हैं कि हम टाल मटोल से बचे कैसे उसके बारे में जानें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको टाल मटोल से बचने की भी आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत मिले। और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों को भी तो लगे कि आप क्या चीज़ अध्ययन कर रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बुक की समरी है, जिसे मैंने छोटे छोटे जो मुझे अच्छे अच्छे समरी लगते हैं उसमें मैंने छोटे छोटे टाइप आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी लाइफ में हर दिन एक मोटिवेशन बना रहे। और आपकी मतलब 1% भी इस समरी में से कुछ 1% भी सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ थोड़ी न थोड़ी ग्रो करेगी। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस समरी में आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगा। तो हर बार आके हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए हमारी दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।